Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video we will learn composition of functions. Composition of two functions f and g को हम f नॉट g से डिनोट करते हैं और ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन f के लिए जो इनपुट है वो g ऑफ x यूज़ होता है, यानी कि जो इनर फंक्शन है f नॉट g में g इनर फंक्शन के तौर पे यूज़ होता है और f आउटर फंक्शन, यानी कि फंक्शन f के लिए जो इनपुट है वो g ऑफ x है। f नॉट g ऑफ x में x जब हम इनपुट डालेंगे तो वो पहले g को प्रोसेस करेगा, g पहले इनपुट को प्रोसेस करेगा, g ऑफ x हमें आउटपुट मिल जाएगा। फिर जो आउटपुट मिला है g ऑफ x वो एज अ इनपुट यूज़ होगा फंक्शन f के लिए। देन हमें रिजल्टेंट आउटपुट यानी कि f ऑफ g ऑफ x मिल जाएगा। डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x की बात करते हैं तो वो एक ऐसा सेट होता है जो g की डोमेन में से होता है, यानी कि g की डोमेन का सबसेट होता है। कौन सा सबसेट? ऐसा सबसेट जिनके लिए जो g ऑफ x के आउटपुट आए हुए हैं हमारे पास वो फंक्शन f के लिए वेल डिफाइंड हों। ओके, यानी कि फंक्शन f की डोमेन में से हों, वो वाला सेट डोमेन g की डोमेन का वो वाला सबसेट जिनके लिए फंक्शन f वेल डिफाइंड हो फॉर g ऑफ x। ओके, इन अदर वर्ड्स f नॉट g ऑफ x की जो डोमेन है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके लिए g ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x दोनों वेल डिफाइंड होने ज़रूरी हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। जहाँ जहाँ फॉर f नॉट g ऑफ x, जहाँ जहाँ हमारे पास f ऑफ x में x है वहाँ हम g ऑफ x पुट कर देंगे, क्योंकि हमने बता चुकी हूँ मैं आपको f ऑफ g ऑफ x में g ऑफ x फंक्शन f के लिए इनपुट यूज़ होता है। जहाँ जहाँ फंक्शन f में x है वहाँ हम g ऑफ x पुट कर देंगे। एक ही जगह है, x की जगह हम x माइनस 3 पुट कर देंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। g नॉट f में जहाँ जहाँ फंक्शन g में x है वहाँ हम f पुट कर देंगे, यानी कि x स्क्वायर पुट कर देंगे। एक ही जगह है तो हमें x स्क्वायर माइनस 3 एज आ आउटपुट मिल जाएगा। आप देखिए f नॉट g के लिए हमें x माइनस 3 का होल स्क्वायर मिला, जबकि g नॉट f के लिए हमें x स्क्वायर माइनस 3 मिला है। यानी कि इससे बात साबित होती है कि f नॉट g इज़ नॉट इक्वल टू g नॉट f। ओके, मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x, g ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस x। जब हम f नॉट g लेते हैं यानी कि फंक्शन f में जहाँ जहाँ x है वहाँ g पुट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट एक ही जगह x है उसकी जगह स्क्वायर रूट 2 माइनस x पुट कर देंगे x की जगह, तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट एक इसके फंक्शन f वाला और फिर g यानी कि स्क्वायर रूट 2 माइनस x। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/5, फोर्थ रूट बन जाएगा 1/4, यानी कि फोर्थ रूट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ओके, अब इसकी डोमेन निकालें तो हमने डोमेन एंड रेंज कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। वो नंबर जिनके लिए 2 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो वो कौन से नंबर्स हैं? माइनस इन्फिनिटी से 2 तक तमाम नंबर्स। g नॉट f यानी कि जहाँ जहाँ फंक्शन g में x है उसकी जगह हमने स्क्वायर रूट x पुट कर देना है। एक ही जगह है, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट x हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी जब हम डोमेन निकालेंगे तो हम देखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी स्क्वायर रूट x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें मिलेगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट x ये भी 0 से बड़े होने चाहिए सारे नंबर्स, तो हम नेगेटिव इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 से 4 तक तमाम नंबर्स हमारी डोमेन बन जाएंगे। ओके, जब हम f नॉट f लेंगे तो जहाँ जहाँ फंक्शन f में x है वहाँ हम स्क्वायर रूट x पुट कर देंगे। ये देखिए f ऑफ स्क्वायर रूट x यानी कि स्क्वायर रूट टाइम्स स्क्वायर रूट x, तो डबल
स्क्वायर रूट 1/4 फोर्थ रूट। ओके, डोमेन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि हम यहाँ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। g नॉट g, यानी कि जहाँ जहाँ फंक्शन g में x है वहाँ हम g पुट कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो एक ही जगह है, आप देखिए 2 माइनस एक्स की जगह हमने स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स पुट कर दिया। जब हम इसकी डोमेन लेंगे तो 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वालिटी हमें क्या कहती है, एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वालिटी ये वाली, इससे हमें 2 माइनस एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन -2 एंड एक्स शुड बी लेस देन 2। तो -2 से 2 तक तमाम नंबर्स इसकी डोमेन बन जाएंगे। ओके, अगेन रिपीट हो गया है एक तरह से आपका स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस की डोमेन। एफ नॉट जी ऑफ एक्स, एफ नॉट जी नॉट एच, यानी कि हम 3 फंक्शंस का कंपोजिशन ले रहे हैं अब। ओके, सबसे पहले हम h को यूज़ करेंगे g के इनपुट के तौर पे, और फिर g नॉट h को यूज़ करेंगे f के इनपुट के तौर पे। देखिए, यानी कि हम सबसे पहले जहाँ जहाँ फंक्शन g में x है वहाँ x प्लस 3 लगा देंगे, x प्लस 3 की पावर 10 बन जाएगा। फिर जहाँ जहाँ फंक्शन f में x है वहाँ हम x प्लस 3 की पावर 10 लगा देंगे। किस तरह, x प्लस 3 की पावर 10, x प्लस 3 की पावर 10 प्लस 1। ओके, तो इस तरह हम दो से ज़्यादा फंक्शंस का भी कंपोजिशन ले सकते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टेबल वैल्यूज़ के ज़रिए हमने बताना है एफ ऑफ जी ऑफ 1, यानी कि जी ऑफ 1 निकालेंगे सबसे पहले, विच इज़ 6। अब 6 एज अ इनपुट यूज़ होगा f के लिए, एफ ऑफ 6 इज़ 5, एफ ऑफ जी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए, जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 निकालेंगे सबसे पहले 3, तो 3 एज अ इनपुट यूज़ होगा g के लिए, g ऑफ 3 इज़ 2, तो 2 आंसर आया। इसी तरह f ऑफ 1 3, f ऑफ 3 इज़ 4, 4 आंसर आया इसका। g ऑफ 1 इज़ 6 एंड g ऑफ 6 इज़ 3, f ऑफ 3 इज़ 4 एंड g ऑफ 4 इज़ 1। इसी तरह g ऑफ 6, पहले इनर फंक्शन लेते हैं फिर आउटर फंक्शन लेते हैं। g ऑफ 6 इज़ 3 एंड f ऑफ 3 इज़ 4। ओके, जैसे हम कंपोजिशन करते हैं उसी तरह हम डीकम्पोजिशन भी कर सकते हैं फंक्शंस की। देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है कोस स्क्वायर x प्लस 9, इसको हम 3 फंक्शंस में डीकम्पोज कर सकते हैं। पहले को x प्लस 9 हुआ हुआ है, यानी कि फंक्शन में 9 ऐड हुआ हुआ है, उसके बाद उसका कोस लिया गया है, देन उसका पूरे फंक्शन का स्क्वायर लिया गया है। ओके, ये पैटर्न हमें आसानी से देखने से ही एनालाइज हो रहा है कि सबसे पहले x में 9 पुट किया गया है, उसके बाद स्क्वायर कोस अप्लाई किया गया है, देन स्क्वायर लिया गया है। ओके, तो इसका मतलब h ऑफ x इनर मोस्ट फंक्शन हमारा x प्लस 9 बनेगा, फिर हमने कोस लिया तो g ऑफ x कोस x बनेगा, फिर हमने स्क्वायर लिया तो f x स्क्वायर बनेगा। ओके, क्योंकि इनर मोस्ट सबसे पहले अप्लाई होता है x प्लस 9, फिर इसके ऊपर कोस अप्लाई करेंगे तो कोस x प्लस 9, फिर उसके स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर x प्लस 9 इज़ f नॉट g नॉट h। ओके, this is final. If you have any question, any query, you can ask in the comment section below. Thank you.